तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोलने का फैसला। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह जवाद हुसैन काजमी का कहना है कि कुछ देर में तोरखम सरहद पर फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। तोरखम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुकाम रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का अफगान हुकाम के फैसले पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़ा हम जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, इसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने का फैसला। दहशत गर्दी को उसकी हर शक्ल में खत्म करने के अज़्म का इयादा। शुरा ने कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फर्द या गिरोह दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कमजोरी ना दिखाए। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के आज कोयटा के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सदर जरदारी को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट और उमाइदीन से मुलाकात भी करेंगे। बोलान में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज बाद कोयटा पहुंचा दी गईं। बोगियों पर गोलियों के निशान और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को मरम्मत के बाद सफर के लिए रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत के फ़रोग़, शराकत दारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना है। इसराइल के गजा के इलाकों खान यूनस और रफा पर हमलों में मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में खैमों पर हमले में माँ और बच्चा भी शहीद। ज़मीनी कार्रवाई के लिए टैंकों ने सरहदी बाढ़ के साथ पोजीशन संभाल ली। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों और गजा की नाकाबंदी की मजम्मत। अमरीकी फ़ौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। यमन में हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज़ के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फ़ोन पर गुफ्तगू 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौजियों की ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं। यूक्रेनी फ़ौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। अपर जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वजीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सरोकई चौक और जंडोला तक भी सड़क बंद रहेगी। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। बानी PTI का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम। कहा, गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। PTI ने पहले इजलास में शिरकत का फैसला किया,
फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त आयद की और फिर कहा कि बानी पीटीआई को इजलास के लिए परोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की इस इजलास में शिरकत जरूरी है, पीटीआई किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। ऐसी इत्तलात हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है, हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के बराबर है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन को कम अज़ कम आज के इजलास में कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ने आज भी कौम को मायूस किया। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मनाफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने तो बतौर वजीर आजम भी कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई ने कश्मीर और भारतीय जारहियत पर तक इजलासों में शिरकत नहीं की। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा, ये तो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, बानी पीटीआई कौमी असेंबली के मेंबर ही नहीं। पीटीआई इसरार कर रही है कि बानी पीटीआई इस इजलास में शरीक हों। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में तहरीक इंसाफ को कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई, उनसे मशवरा करते तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मकमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया। उन्होंने भी कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा, आपस की बद एतमादी को ख़त्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं, जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक के साथ ये मामला उठा रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी राय है कि ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। अपोजिशन जमातों की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। जंगबंदी का अमल पूरी कुव्वत के साथ मौसर और तेज होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, रूसी सदर से गुफ्तगू में यूक्रेन की इमदाद पर बात नहीं हुई। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन जंग पर रूस से इतवार को जद्दा में बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की वजीर खारजा और कौमी सलामती मुशीर करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका से मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। अमरीकी सदर से गुफ्तगू का मकसद ये जानना होगा कि रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये भी जानना चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। पुतिन की शराय जाहिर करती हैं कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। रूसी सदर का मकसद यूक्रेन को कमज़ोर करना है। अमरीका के रात यमन के 10 मकामात पर हमले। शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। यमन पर अमरीकी जहाज से मिसाइल दागे गए। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा कि अमरीका के साथ हालत जंग में है। जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी।
अमरीकी वफाकी जज ने इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमा डॉज और इलॉन मस्क को यूएसएड के खिलाफ मजीद इक़दाम करके उसे ख़त्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएसएड के 2 दर्जन से ज़ायद मुलाज़मीन की जानिब से दायर किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया कि इलॉन मस्क ने वफाकी एजेंसियों पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल कर ली है। आइन के तहत ये अथॉरिटी सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसे सदर ने नामजद किया हो और सेनेट ने उसकी बतौर ऑफिसर तौसीक़ की हो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआवजा करने से इनकार कर दिया। कहा, अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ की बिना पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं है। इस मकसद के लिए मामूल का अपैलेट जायजा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था कि उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जज जेम्स E. बॉसबर्ग का मुआवजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर की मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अराकीन को उस वक्त तक डिपोर्ट न करें जब तक कि कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज कहा था कि 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और उन टेढ़े दिमाग के जजेस में से एक हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ा था। उनका हर सूरत मुआवजा होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी T20 स्क्वाड कल एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल है।